नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज तेरा मेरा की टीम पहुंची है अनुव्रत स्कूल छापर, जहां पे अनुव्रत समिति का आज 5वां दिन, अनुवर्धन सप्ताह का 5वां दिन आज चल रहा है। जहां मुनिश्री आज छापर में अनुव्रत स्कूल में पहुंचे हैं, जिसके वीडियो की कुछ झलकियां हम आपको इस चैनल पे दिखा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ये हमारा वीडियो कहां तक पहुंच रहा है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हमें मालूम चल सके कि हमारा ये वीडियो कहां तक पहुंच रहा है।
आठवीं बारी। श्वास पर पूरा ध्यान, श्वास को लंबा खींचो, रोको, फिर छोड़ो। ध्यान ज्योति के अंदर पर, लंबे और गहरे श्वास। श्वास को लंबा खींचो, रोको, फिर छोड़ो। लंबे गहरे श्वास। एक और।
चंचल है क्या? चंचल श्रद्धास्पद बटन ऑन। श्रद्धास्पद मुनि श्री योगेश कुमार जी, अनवरत प्रभारी मुनि श्री मनन कुमार जी, आपके श्री चरणों में मेरा सेवक्ति वंदन। उपस्थित इस शाला के शिक्षा जगत के हृदय सम्राट सम्माननीय शोभाराम जी गोदारा साहब, प्रिंसिपल सम्माननीय जवरीद्दीन जी, हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित अरवत समिति के सलाहकार श्रीमान शेखरूप जी दायमा साहब, हमारे स्काउट में राज्य स्तर पर सम्मानित देवारी के श्री जीवराज जी, अरवत समिति मंत्री भाई विनोद दादा एवं अरवत महिला टीम, हंसते खेलते मुस्कुराते व्यक्तित्व के धनी अनु छात्र छात्राओं, आज इस विद्यालय में तेरापंथ युवक परिषद के मार्गदर्शक मुनि श्री योगेश कुमार जी और अनवरत प्रभारी मुनि श्री मनन कुमार जी का आगमन निश्चित रूप से हम सबके लिए गौरव की बात है। मुनि श्री अनवरत विद्यालय 2 है, एक जूनियर विद्यालय उधर सामने है और उनके बच्चे उसी विद्यालय में हैं। और मैंने आचार्य पर्वत से निवेदन किया कि जब हम अनवरत विद्यालय का कार्यक्रम आपका करवाएंगे तो सामने चौक में होगा और यहाँ पर किसानों की संख्या बहुत अच्छी है। किसान महिला एवं किसान पुरुष भी उसी समारोह में भाग लें और हम एक सार्वजनिक चौक में, ये ठीक सामने का चौक है, वहाँ आचार्य पर्वत का कार्यक्रम करें। मुनिश्री, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस विद्यालय के हमारे सम्मानीय श्री शेखरूप जी दायमा है, वो राष्ट्रपति पुरस्कार से ही सम्मानित नहीं, 101 पुरस्कार मिले हुए हैं हर केंद्रीय मिनिस्टर से, राज्यपाल से, जिलाधीश से। और मुनिश्री, आपने अभी जीवन विज्ञान के बारे में चर्चा की, आपके ठीक पीछे बैठे हैं, ये हमारे जैन विश्व भारती से जीवन विज्ञान का अनेक इन्होंने वहां परीक्षाएं देकर के हासिल की है। और मैं गांवों में अक्सर जाता हूँ विद्यालयों में, तब मुझे यह कोहिनूर हीरा मिला। मुनिश्री, मैं अधिक नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि आपका संक्षिप्त समय है। मैं इतना ही बोलूंगा कि अनवरत विद्यालय एक ऐसा सशक्त अनुशासित विद्यालय है जिस पर हमें गर्व है। हो भी क्यों नहीं, क्यों कि इनके व्यवस्थापक शोभाराम जी गोदारा खुद अनुशासन प्रिय है और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्री शेखरूप जी दायमा और प्रिंसिपल जवरीद्दीन जी, ये तीनों कोहिनूर हीरे हैं और इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। और हमें ये गर्व है कि अनवरत का नाम से यह विद्यालय शुरू होता है, अनवरत विद्यालय। मुनिश्री, हमारी अनवरत महिला टीम बहुत सक्रिय रही है। एक संक्षिप्त 2 कड़ियों का एक गीत वही खड़ी खड़ी महिला मंडल सामूहिक रूप से गाए, उसका पश्चात मुनिश्री का। तुम जी सिखावन आए, जय जय श्री तुलसी गुरु
आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिन प्रसिद्धिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। परमाराध्य परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन। समुपस्थित यहाँ पर विद्यालय के संचालक और इस विद्यालय में सेवा देने वाले शोभा चंद जी आदि उनकी पूरी टीम, अनुव्रत समिति के कार्यकर्तागण, शिक्षकगण और समुपस्थित विद्यार्थीगण और ये पूरा आयोजन में जो अनुव्रत का ये सप्ताह उद्बोधन सप्ताह चल रहा है, इस अनुव्रत कार्यक्रम के जो आध्यात्मिक पर्यवेक्षक है मुनि मनन कुमार जी ने जो आपको संबोधित किया, मैं संचालक महोदय और अनुव्रत समिति के सदस्यगण को कहना चाहूँगा कि आचार्य प्रवर जी के आशीर्वाद से मेरे को बहुत अवसर मिला। मैं अनेक विद्यालयों में गया, हिंदुस्तान के विभिन्न विद्यालयों में मैंने क्लास लिया है, चाहे आंध्रा हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, कर्नाटक हो, आसाम हो, बंगाल हो, नेपाल हो, सब जगह, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, अनेक विद्यालयों में मैंने लिया। लेकिन आज जो प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था ये छापर के अनुव्रत विद्यालय में, मेरे को ऐसा लगा कि विद्यालय होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए, अनुव्रत स्कूल जैसी, इस विद्यालय की तरह होनी चाहिए, अनुव्रत विद्यालय की होनी चाहिए। आपने 1996 से जो सपना संजोया है, जो मेहनत की है, अनुव्रत के सदस्यगण ने मेहनत की है, वो मेहनत यहाँ साकार रूप दिखने को मिल रहा है। इतना सुंदर मेहनत है, मैं आपको बहुत विशेष रूप से साधुवाद देना चाहूँगा। और इस प्रकार का समर्पण और इस प्रकार से आपके लगन से जो ये आपने कार्य किया है, ये एक विशेष उदाहरण है। ऐसा विद्यालय मैंने इतने इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने 1000 विद्यालय से ऊपर में शायद संभवतः सैकड़ों हजार विद्यालय में मैंने क्लास लिया होगा, इतने क्लास लिए होंगे, लेकिन ऐसे संस्कारी विद्यार्थीगण जिनके गीत में, जिसके स्वर में, जिनके आवाज में, जिनके एक केवल ये ज्ञान है अनुव्रत का, ये एकमात्र ऐसा विद्यालय मुझे देखने को मिला। ये इतना सुंदर विद्यालय है, ये आप लोगों का आप लोग काबिले तारीफ ये प्रयास है और आप लोग सब साधुवाद के पात्र हैं कि इस प्रकार का कार्य हुआ है। और ये उदाहरण मेरे को अब अनुव्रत स्कूल का उदाहरण मुझे अन्य कोई भी राज्य में जाकर देना पड़ा तो मैं इस स्कूल का उदाहरण दे सकूंगा कि देखना हो या सीखना हो तो यहाँ के बच्चों से सीखो, कितने लयबद्धता के साथ में, किस अनुशासन के साथ में इनके पीछे जो मास्टर जी बैठे हैं जो इनको प्रशिक्षित कर रहे हैं बच्चों को, वे और ऐसे प्रशिक्षित बच्चों को मैंने यहाँ पर देखा कि धरती से जुड़े हुए हैं, कोई चेहरे पे सहज विनम्रता है, सहजता है, कोई दर्प नहीं, कोई अहंकार का बात नहीं लगता। और इतने अच्छे संस्कारी बच्चे इस विद्यालय के साथ में जुड़े। मुख्य सलाहकार है हमारे अनुव्रत समिति, मुख्य सलाहकार जी का ही मेहनत है, मैं उन्हीं का देख रहा था। और इनका अनुशासन और इस प्रकार से ये पीछे से संचालित कर रहे थे और इतना सुंदर इनके इशारों पर सब बच्चे लोग गुनगुना रहे थे। बहुत ही सुंदर वो शब्दावली, वो अनुव्रत गीत के संगान बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छे लगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि ज्ञान पर तो सब जोर देते हैं, नॉलेज के में हर विद्यालय का ये लक्ष्य रहता है कि ज्ञान का विकास हो, ज्ञान का विकास हो, खूब करते हैं, अच्छे अच्छे सब बना देते हैं, अच्छे डॉक्टर भी बना देते हैं, अच्छे इंजीनियर भी बना देते हैं, अच्छे टीचर भी बना देते हैं, सब कुछ बना देते हैं, पर अच्छे इंसान हर कोई विद्यालय नहीं बना सकता।
आप लोगों में ये विशेषता है कि इस स्कूल के अंदर में केवल ज्ञान नहीं, संयम की बात भी सिखाई जाती है ना। संयम की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये देख रहा था कि जीवन में संयम का, अनुशासन का ब्रेक कितना जरूरी है। आज के भौतिकवादी वातावरण के अंदर में बच्चों को डाइवर्ट करने के लिए न जाने कितने माध्यम हो गए हैं, सोशल मीडिया क्या और क्या, ये कितने माध्यम हैं कि बच्चे गलत रास्ते में जा रहे हैं। हम सुनते हैं अपने कानों से, जगह जगह पढ़ते हैं कि आजकल के बच्चे कैसे कैसे राह पकड़ लेते हैं। और यहाँ ये ऐसा उदाहरण है, ये वह विद्यालय है जहाँ ज्ञान के साथ में संयम की बात बताई जा रही है कि संयम जीवन में कितना जरूरी है। बिना संयम और बिना ज्ञान जीवन कितना खतरनाक हो जाता है। एक बार की बात, अंधेरी रात, और अंधेरी रात के अंदर में अमावस्या की रात थी। एक गाड़ी वाला ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, खतरनाक रास्ता, अंधी मोड़, टेढ़े मेढ़े रास्ते, और बहुत तेज गति में चलाया जा रहा था। और उस वक्त आंधी और तूफान का माहौल था, और उस स्थिति के अंदर में मोड़ पर वह गाड़ी चला रहा था। तो रास्ते में एक पुलिस ने चेष्टा की उस गाड़ी को रोकने की। वो गाड़ी इतनी तेज गति में था, उसको रोकने की चेष्टा की, जोर से चिल्लाया कि बिना हेडलाइट के आप गाड़ी कैसे चला रहे। उसने खिड़की को खोलकर जोर से आवाज दिया, हट जा पुलिस, तू इस गाड़ी की चिंता मत कर, क्योंकि इस गाड़ी में ब्रेक भी नहीं है। आप सोचो वो गाड़ी कितना खतरनाक होता है जिस गाड़ी में हेडलाइट भी ना हो और ब्रेक भी ना हो। और वह जीवन कितना खतरनाक होता है जिसमें ज्ञान रूपी हेडलाइट ना हो और संयम रूपी ब्रेक ना हो। तो वो जीवन बहुत खतरनाक हो जाता है। कहते हैं ज्ञान बिना गति नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना गति नहीं, सील बिना सती नहीं, इसमें फर्क रति नहीं। तो हमें ज्ञान से आगे बढ़ना, ज्ञान के साथ हमें आगे बढ़ना है। और हमारे विद्यार्थी इस चीज को देखते हैं, हम ये देखते हैं कि आप में से विद्यार्थियों के भीतर में क्रांति की ज्वाला चले, आग लगे, क्योंकि आप लोग बच्चे सामान्य बच्चे नहीं हो। हमने देखा है इतने विद्यालयों में, लेकिन आज मैं जो जिस सोच के, जिस अवधारणा के साथ में इस विद्यालय में आया था कि मेरे को ऐसा लगा जैसे हम सारे विद्यालयों में जाते हैं वैसे ही एक विद्यालय होगा, मैं उसी अवधारणा के साथ ही आया था। लेकिन यहाँ पर बच्चों की प्रस्तुति और आप लोगों का मेहनत देखा तो मुझे लगा कि इन बच्चों में क्रांति करने की संभावना है। ये बच्चे क्रांति कर सकते हैं। आप ये सच मानो, मेरी बात को अवधारणा में ले लो कि हर व्यक्ति में काबिलियत होती है, हर व्यक्ति में काबिलियत होती है स्वयं को बदलने की और समाज को बदलने की, राष्ट्र को बदलने की। हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल एक क्रांति की लौ चाहिए, आग चाहिए भीतर। और यदि वो आग है तो हर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ऐसा मत समझो कि शहर में पढ़े लिखे बच्चे ही कर सकते हैं, गांव के बच्चे नहीं कर सकते। कर सकते हैं, गांव के बच्चे बड़े क्रांति ला सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं। हर व्यक्ति में अपनी योग्यता होती है। ये मत देखो कि मेरे घर में संसाधन है या नहीं, मेरे पास में सुविधाएं हैं या नहीं, मेरे को सबने शाबाशी दी या नहीं, लेकिन आपके मन में यदि क्रांति है, यदि आपके मन में इच्छा शक्ति है, डीप ड्राइविंग डिजायर जिसको कहते हैं, जबरदस्त इच्छा शक्ति है, वो इच्छा शक्ति जिसमें आग हो। कहते हैं ना, एक बार बताया गया कि प्लेन और रॉकेट में रेस हुआ, दोनों में रेस में कौन जीता? रॉकेट जीता। प्लेन ने कहा कि अब की बार नहीं छोड़ूंगा, अब की बार मैं जीतूंगा। दोनों वापस रेस लड़े, और रेस लड़े तो वापस कौन जीता? रॉकेट जीत गया। वापस रेस हुआ, और रेस हुआ, वापस कंपटीशन में भाग लिए। अब की बार प्लेन सोच रखा था कि मुझे जीतना है, और चेष्टा की, लेकिन कौन जीता? तो प्लेन ने पूछा कि रॉकेट जी, हर बार आप जीत जाते हो, इसका कारण क्या है? उसने बोला, मेरे पीछे आग है, आग है, और इस आग के कारण मैं जीत जाता है। मैं सोचता हूँ कि आपके भीतर वो क्रांति की आग जगे, वो क्रांति की आग जगे कि हमें
अपने क्षेत्र को हमें अपने आप को बदलना है, अपने परिवार को बदलना है। हमारे निवेदन है ट्रेन रॉकेट के पीछे जो आग थी वो वास्तव में आग कहाँ थी? उसके दिल में, दिल में थी। दिल में जब आग जलती है, कलेजे में जब आग जलती है तो वो बाहर दिखती है। असल में कलेजे में आग हो, जैसे रॉकेट के कलेजे में आग है, वो आग किधर निकालनी है, वो आग अंदर ही अंदर रख लेगा तो वो पावर नहीं आएगा। उस आग को निकालेगा, किसी दिखाएगा लोगों को, तो शायद प्रोग्रेस कर जाएगी। ठीक है, शोभा चंद जी ने ये बात कही है कि आग केवल अंदर होना ही नहीं चाहिए, आग दिखना चाहिए। जिससे इन्होंने आग दिखाया ना, इनकी इच्छा शक्ति थी, ये अकेले थे और इन्होंने सोचा कि अनुव्रत को अब हमें व्यापक बनाना है। जैसे ब्रह्मा ने सोचा ना हमें बहुत बनना है, वैसे ही वो एक सिद्धांत है जो आता है उसके अंदर, वैसे ही इनका एक ये चिंतन था कि क्यों ना अनुव्रत की को व्यापक बनाए। और ये आग थी, अब आप लोगों के साथ में अनेक हो गए। और ये मैं समझता हूँ कि आप लोग ऐसी दीपशिखा है, जहाँ भी जाओगे वहाँ उजाला ही करोगे, जहाँ भी जाओगे वहाँ प्रकाश ही करोगे और आगे बढ़ते जाओगे। मैं ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति योग्य होता है, हर व्यक्ति योग्य होता है और वह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ये मत सोचो कि हम क्या नहीं कर सकते, हमसे होगा या नहीं होगा। एक बार गीता प्रेस वाला व्यक्ति ने गीता की पुस्तक छाप दी, गोरखपुर गीता प्रेस, और पुस्तकें छाप दी, पर गीता पुस्तकों का सेल नहीं हो रहा था। तो मालिक मैनेजर परेशान हो गया कि भाई क्या बात है कि गीता की पुस्तक बिक नहीं रही है। अच्छे अच्छे सेल्समैन लगा दिए, कहते हैं ना डिग्री वाले, बड़े बड़े मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, MBA किए हुए अच्छे अच्छे प्रोफेशनल सेल्समैन सब लगा दिए, पर गीता प्रेस की गीता बिक नहीं रही थी। एक बच्चा आया और हकलाता हुआ बोला, मैनेजर साहब गीता मैं बेच दूंगा। बोले अरे भाई हकलाता है बेचा, वो कहीं बेची, और पढ़े लिखा सेल्समैन नहीं बेच सका तो वो कहीं बेची। वो तो सोचने लगे ये क्या बेचेगा, तो फिर भी बोला कि ठीक है तो 10 पुस्तक ले जा, बेच कर आ जा। घंटा भर हुए होंगे, वो पुस्तक बेच कर आ गया, हिसाब दे दिया, बोला कि गीता और दो। वो आश्चर्यचकित हो गया, यार 1 घंटा में बेच दिया। उसको 20 पुस्तकें पकड़ा दी, 1.5-2 घंटा लगे होंगे, तो 20 पुस्तकें वापस बेच कर आ गया और कहने लगा गीता और दो, हिसाब भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। वो बोला अच्छे अच्छे आदमी नहीं बेच पाते, ये कैसे बेच रहा। 25 किताब फिर दी, फिर 2-1 घंटा लगाया, तो वापस वो किताबें बेच कर आगे बोला गीता और दो। बोले एक दिन में इतने सारे सेल कैसे हो गया जो इतने दिन में। उसको पूछा तुम किताब बेच कैसे देते हो? बोला मैं घर जाता हूँ, घंटी दबाता हूँ, दरवाजा खुलता है, सामने लोग आते हैं, मैं कहता हूँ कि गीता खरीदोगे या पापा पढ़ के सुनाओ। तो हर व्यक्ति उपयोगी होता है, कला होनी चाहिए, काम करने का तरीका होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, धुन होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। और हमने देखा कि यहाँ के इस धुन के साथ में, इस उत्साह के साथ में ये अनुव्रत विद्यालय आगे बढ़ रही है और अनुव्रत विद्यालय राष्ट्रीय नेशनल लेवल में पुरस्कृत भी हुई है। गीत गायन आदि अनेक प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत भी हुई है। यहाँ के बच्चे ने इस विद्यालय का गौरव बढ़ाया 2019 में। हाँ, यहाँ के बच्चों ने विद्यालय का गौरव बढ़ाया। मैं समझता हूँ कि यहाँ के बच्चे अब राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचेंगे। यहाँ के विद्यालय बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंचेंगे। उनके पैर ठिठक जाते हैं जिसने छोटा लक्ष्य बनाया। हमें छोटा लक्ष्य लेकर नहीं चलना। आपके सामने बड़ा फ्यूचर है, बहुत बड़ा फ्यूचर है, और उस फ्यूचर में आप ये देखें कि हमें छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमारे बच्चे क्या करते हैं, बातों में टाइम वेस्ट कर लेते हैं, चैटिंग में टाइम वेस्ट कर लेते हैं, फालतू पिक्चर आदि में टाइम वेस्ट कर लेते हैं, और गलत रस्तों में, गलत बातों में। ये ध्यान रखना, यदि बड़ी चीजों को हासिल करना है तो ये छोटी छोटी ये चीजें जो थोड़े इच्छाओं की छोटी अनंत कुमार जी जो अनुव्रत प्रभारी मुनि हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने कहा था
कि अणुवर्त विद्यालय में मुनि योगेश कुमार जी को लेकर जाऊंगा और आप आए, और जो आपका आना हमारे लिए गौरव की बात है। कल मैंने अपने वक्तव्य में प्रवचन भंडार में आचार्य पर्वत से निवेदन किया था कि 2 विद्यालयों में आपको लेकर के जाऊंगा, उसमें एक अणुवर्त विद्यालय है। हर हालत में अणुवर्त विद्यालय में आचार्य पर्वत आप कार्यक्रम करें। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारी सिफारिश आचार्य पर्वत को करें कि अणुवर्त विद्यालय एक शानदार विद्यालय, वहां आपका कार्यक्रम चौक में होना चाहिए। मुनिश्री, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अणुवर्त विद्यालय जहां शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल श्रेणी की गिनती में आता है छापर में, इस बार भी सेकंड पोजीशन 11 स्कूलों में इस विद्यालय की थी और 90 से ऊपर नंबर इस विद्यालय के अनेक विद्यार्थियों के आए और हमने अणुवर्त समिति ने 5100 रुपए का पुरस्कार प्रत्येक 90% से 18 विद्यार्थी आए थे, सबको हमने प्रदान किए थे। हम 70% से अधिक आने वाले विद्यार्थियों का भी सम्मान करते हैं। और शिक्षा के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा मुनिश्री, आप सामने देख रहे हैं 4 टेबल है, टेबल टेनिस की, यहाँ बच्चे खेलते हैं। और यहाँ से जयमुख जी जो खुद राज्य स्तर के खिलाड़ी थे और इनकी कैपेसिटी को देख करके राजस्थान सरकार ने अभी छापर में जिला और राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं इसी विद्यालय को दी है जो यहाँ होगी। तो ऐसे विद्यालय के मैं इन्हें राज्य स्तर के पुरुष सम्मानित हमारे अणुवर्त समिति के सलाहकार श्री जयमुख जी को बुलाऊं, उससे पहले अणुवर्त समिति के मंत्री श्री विनोद ढाका 1 मिनट में अपनी बात करें। प्रदीप जी ने यहाँ की बनते आज परम सौभाग्य का दिन है। अष्टमाचार्य की जन्मभूमि और चतुर्मास 2022 और आज अणुवर्त प्रभारी और आप पधारे। तो आपने अभी एक बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि आपने गीता बेचने का बताया, तो छापर भी अणुवर्त अनुशास्त्रा जो आचार्य तुलसी थे, तो अणुवर्त परिवर्तन यही माता और सरदार साहब मार्च 1949 में उसका उद्घोष हुआ। तो आपने भी गीता एक पुस्तक से 25 पुस्तकें बेचने का कहा, तो छापर जो अणुवर्त का उद्गम स्थल है, आप हमें भी इस तरह अणुवर्त जो मैं भी जीव का पढ़ के बोलूं तो फिर आप सभी हंसेंगे, तो हमें ये अणुवर्त बेचने का या बच्चों को समझाने का, जिस भाषा में बेचना शब्द ऐसे दूसरा अकाउंटिंग शब्द है प्रचारित करने का, तो उस हिसाब से बताएं। और 95 के बाद में यहाँ अणुवर्त का काम तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा या जिस चतुर्मास परिप्रेक्ष्य में मैं ऐसा वटवृक्ष बने अणुवर्त का, तो छापर का नाम रोशन हो। और 1995 के बाद में अभी छापर से कोई भी अणुवर्त सेवी नहीं बना, तो उसी हिसाब से अणुवर्त सेवियों की लिस्ट में भी छापर उजागर हो, ऐसी मेरी भावना। जय अणुवर्त। मैं चेंदू जी को आमंत्रित करूं, उससे पूर्व छात्रों से कहना चाहूंगा, कोई भी आपकी जिज्ञासा हो, मुनिश्री के समक्ष आपका प्रश्न हो, कोई रखे, कोई भी छात्र छात्रा अपनी जिज्ञासा मुनिश्री के समक्ष रखे, निसंकोच रखे। मैं शोभा चंद जी से और प्रदीप जी से कहना चाहूँगा कि हमारे संघ के अंदर में और भी हमारे संपर्क में आए अनेक विद्यालय देश भर में चल रहे हैं। क्यों नहीं इन प्रतिभावान बच्चों में से कुछ सिलेक्टेड बच्चों को साल में कभी बॉम्बे के महाप्र के विद्यालय में, कभी चेन्नई के विद्यालय के बच्चों के साथ बिठाएं और यहाँ की प्रस्तुति और वहाँ जाके ये बच्चे कार्यक्रम प्रस्तुत करें कि अणुवर्त विद्यालय क्या करते हैं। साल में एक टूर इस प्रकार का हो, जैसे ये कह रहे थे कि बाहर तक बात फैले, तो सब जगह ये जानना चाहिए कि इस छोटे से गांव के अंदर के विद्यालय के विद्यार्थी में कितनी प्रतिभाएं हैं और देश के बच्चों को कैसे चीज प्रेरित कर सकता है। जी, आपका इंगित मुनिश्री, आपके इंगित की 100% पालना अणुवर्त समिति छापर करेगी। हम व्यवस्थापक महोदय से निवेदन करेंगे कि जब भी इनके बच्चों का अवकाश हो या एक ऐसा टूर, वो अणुवर्त समिति अपने खर्चे पर पूरा टूर करेगी। हम ये आपके इंगित को समझ गए। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से एक बात पूछना चाहूँगा
आप में से किसी को याद आ रहा है कोई सज्जन मैडम यहाँ पढ़ाया करते थे? किसको याद आ रहा है? आज सज्जन मैडम आपके बीच में है। एक बार सबकी तरफ से एक ओम और रब सज्जन मैडम के लिए, आपके शिक्षक हैं और आज भी वो आमद के लिए काम कर रहे हैं। ओम और रब। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित हमारे अणुवत समिति के मुख्य सलाहकार सम्माननीय श्री चेडू जी दायमा। परम सम्माननीय योगेश मुनि, मनन मुनि, आपके चरणों में मेरा वंदन। कार्यक्रम में पधारे हुए भैया बहन, आपका मैं इस विद्यालय में अभिनंदन करता हूँ। इस विद्यालय के स्टाफ के सदस्य, विद्यार्थियों, आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि संत बना रहे हैं। संत किसे कहते हैं? सिर्फ सफेद कपड़े पहन लिए या भगवा कपड़े पहन लिए या काले कपड़े पहन लिए तो संत हो गए, ऐसा नहीं है। एक साधना केंद्र में एक चोर घुस गया। एक साधना केंद्र में एक चोर घुस गया और सब जगह वो ढूंढने लगा। साधना केंद्र में कोई सामान नहीं होता है, पानी भी नहीं मिलता उसको, रात खाने को तो कहीं नहीं मिलता, लेकिन पानी भी नहीं मिलता। वो चोर दुखी होकर निकलने लगा। उसने सोचा कुछ नहीं मिला, कुछ तो लेकर निकलते, बिल्कुल खाली हाथ आ रहा हूं, ये सोच रहा था। इतने में संत की स्वान निद्रा होती है, संत की आंख खुल गई। उसने चोर से पूछा, भैया क्यों आए थे? बोले महाराज कुछ लेने आया था। यहाँ तो कुछ नहीं है। बोले खाली हाथ जाएगा? ना, खाली हाथ नहीं जाना है। मेरे पास ये जो चद्दर है ना, ये मुझे किसी ने दी है और इस चद्दर को जब मैं ओढ़ लेता हूँ तो मुझे सर्दी नहीं लगती, और जब सर्दी नहीं लगती है तो मैं अपना स्वाध्याय नहीं कर सकता, इसलिए तुम ये चद्दर ले जाओ। वो चद्दर उसने ले ली। एक चद्दर और पड़ी थी, उसके मन में लालच आ गया, ये भी ले थी, और 2 चद्दर उठा के ले आया। जब उस संत ने अपनी चद्दर अपने शरीर से उठाई तो उसने देखा कुछ नहीं पहना हुआ है, एक सफेद कपड़ा लपेटे हुए संत सो रहे हैं। तो उसको दया आई चोर। बोले महाराज आपके पास तो कुछ नहीं है, एक छोटी सी धोती बांध रखी है आपने। बोले तो ये ले जा। वो चोर लेकर जाने लगा तो उसने कहा, अरे धन्यवाद नहीं देगा, धन्यवाद नहीं देगा? बोले हाँ महाराज आपको धन्यवाद धन्यवाद। अरे भैया दरवाजा बंद नहीं करेगा? हाँ महाराज दरवाजा। वो चोर दरवाजा बंद करके कंबल लेके चला गया। वो कंबल जब उस चोर के पास गांव के लोगों ने देखा तो कहा, रे ये तो उस संत की चद्दर है, ये चद्दर तो दूसरे के पास होती नहीं, ये चोर है, ये चोरी करके लाया है। संत के पास देखा तो वो चद्दर नहीं थी। निश्चित रूप से ये चोर ये चद्दर चोरी करके ले गए। कोर्ट में मामला चला गया। अब संत खड़े हैं, चोर खड़ा है, चोर के हाथ में चद्दर है। जज साहब पूछ रहे हैं, तुमने चोरी की? बोले हाँ महाराज की। बोले तो फिर तुम्हें दंड मिलेगा, जब जो मुनिश्री देंगे वो ले लूंगा। मुनिश्री ने क्या कहा कि महाराज ये चद्दर मैंने इसको भेंट दी है, ये मुझे धन्यवाद देकर आया था, ये मेरा दरवाजा भी बंद करके आया था, तो इसको दंड किस बात का? ये तो धन्यवाद के काबिल है। इसको आप धन्यवाद दीजिए कि मैंने इसको कम्बल दी,
इसने कंबल को स्वीकार किया, इसने मुझे धन्यवाद दिया और मेरा दरवाजा बंद कर दिया। ये सच स्वभाव है, नहीं तो हल्ला बचाते हैं चोर चोर चोर। तो ये संत ऐसे ही निमट गए, इन्होंने अपना जीवन लगाया है, तब जाकर ये संत बने हैं। हमें भी किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए हमें अपना जीवन लगाना पड़ता है। संत सही हमारे अंदर भी एक आग लगी हुई है कि हम राष्ट्रीय स्तर पे खेलें और राष्ट्रीय स्तर पे जीतते हैं, यह आग लगी हुई है। दूसरा कोई काम नहीं सूझता है, कोई काम नहीं सूझता। घर में भी कोई काम कहता है, काम के लिए कहता है तो तकलीफ होती है। गांव में भी कोई काम होता है, मैं नहीं जा पाता। सार्वजनिक कार्यक्रम में बहुत कम जाता हूँ। आग लगी हुई है, शाम को टेबल टेनिस खेलने के लिए, थ्रो बॉल खेलने के लिए, शतरंज खेलने के लिए बच्चे आते हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा उनके बीच में रहूँ। आग लगी हुई है, बच्चों की भी लगी हुई है, लेकिन अभी टूर्नामेंट की तारीख थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो गई, नहीं तो इस समय तक हमारे टूर्नामेंट हो गए होते। इसके अलावा प्रार्थना स्थल पर मैं चाहता हूँ कि बच्चे वो सीखें जितना मैं जानता हूँ। मैं जितना जानता हूँ उससे ज्यादा मैं नहीं सिखा सकता, लेकिन जितना जानता हूँ वो मैं उनको देना चाहता हूँ। तो रोज मैं 8 बजे यहाँ आता हूँ और इन बच्चों के साथ मिलकर ये सत्संग करता हूँ। ये प्रार्थना नहीं करवाता हूँ, मैं इन बच्चों से नहीं करवाता हूँ। मुझे बड़ा आनंद आता है, मेरी आंखें बंद हो जाती हैं और मैं सत्संग करता हूँ और सिर्फ सत्संग करने के लिए यहाँ आता हूँ। इन बच्चों से इस सत्संग के माध्यम से मेरा बड़ा स्नेह हो गया। अब मैं बताऊँ कि इन बच्चों को आगे बढ़ाने में कुछ लोगों का बड़ा, नहीं भैया बोलते नहीं, कुछ लोगों का बड़ा सहयोग है, जिनमें आपके अनुगत समिति के अध्यक्ष और मंत्री ये हमें बड़ा कोऑपरेट करते हैं। हम जब भी किसी कार्यक्रम के लिए कहते हैं ये दोनों सज्जन तैयार रहते हैं। फिर कार्यक्रम होने के बाद मैं इनको कहता हूँ बच्चों को पुरस्कार दो, तो सहर्ष मेरी बात को स्वीकार करते हैं और इन बच्चों को यहाँ आकर पुरस्कार बांट कर जाते हैं। कुछ सज्जन इस कस्बे में, कुछ सज्जन ऐसे हैं जो हमारे टेलीफोन का इंतजार करते हैं। वो कहते हैं आपको क्या चाहिए? मैंने कहा हारमोनियम चाहिए, तबला चाहिए, ढोलक चाहिए, जीन चाहिए, तरी चाहिए। बोले गुरुजी आपको जो सामान चाहिए वो ले आओ। हमें किताब चाहिए, 1 लाख रुपए लगेंगे, छपानी है किताब छपा दो। वो आदमी है नरेंद्र नाटा। और आज मैं उसके बारे में आपको जितना कहूँगा उतना कम है। मेरा वो जीवन दाता है। मरे हुए को कोई याद नहीं जितना कर सकता है तो मैं नरेंद्र नाटा। गुरुजी आप काम करो, पैसे की कोई नहीं कमी नहीं आएगी। मुझे जितने पैसों की जरूरत होती है मैं आंख बंद करके नरेंद्र को कहता हूँ और उतने पैसे तुरंत आ जाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ उसको। ऐसे कुछ लोग और हैं, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताते। वो कहते हैं नरेंद्र का नाम भी हमने बहुत देर के बाद लेना शुरू किया है। कुछ लोग और हैं जो जैन समुदाय से हैं, वो कहते हैं पैसे ले लो लेकिन हमारा नाम नहीं ले सकते आप। तो कई बार उनके पैसे लेते हैं, मजबूरी में सब उनका नाम नहीं बता सकते। ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपका इसलिए अभिनंदन करता हूं कि आप पधारे और वो बातें बताई जिन बातों का हमें ज्ञान नहीं है। संत आते हैं, दर्शन देकर चले जाते हैं, लेकिन आज आपने जो कुछ कहा है वो सब ग्रहण करने वाली बातें हैं। विद्यालय के बारे में आपने कहा तो मैं रोमांचित हो गया कि आप कहां हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में आप पैदल घूमे हैं और विभिन्न विद्यालयों का आपने अवलोकन किया है और हमारे बच्चों की जब आपने प्रशंसा की है तो महाराज ये इनाम ही है। किसी बच्चे का, किसी अध्यापक का इस रूप में प्रशंसा की जाए कि आप बहुत अच्छे हैं। आप जैसे संतों के मुंह से जब बच्चों के लिए, हमारे लिए ये सब निकलते हैं तो इससे ज्यादा प्रेरणा नहीं हो सकती। आप धन्य हैं, आपने हमें दर्शन दिए। एक निवेदन और करना चाहूंगा, एक दिन तो महाराज यहाँ पधारे, आप ऐसा प्रयास करें। महाराज पधारेंगे तो हम प्रयास करेंगे कि हम बहुत अच्छी व्यवस्था दे सकें।
एक निवेदन और है, उस निवेदन के लिए भी 1.5 महीने का समय बाकी है। 9 नवंबर को महाराज यहाँ से विहार करेंगे। मेरी इच्छा है कि उस दिन का जो विदाई गीत हो वो मेरे विद्यालय के बच्चे गाएं, और आप चाहेंगे तो वो भी गीत मैं आपको पहले सुनवा दूं। यदि आप मुझे इजाजत दे देंगे तो मैं अभी उस गीत की तैयारी करना शुरू कर दूंगा। महाराज 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जब हम तैयारी करते हैं तो इस मंच से गीत गाया जाता है, नहीं तो गीत नहीं गाए जा सकते। ये जो अणुव्रत गीत हम बोलते हैं ये सतत हमारा प्रयास है, अलग से तैयारी नहीं करवाते हैं, यही बोलते हैं। इसलिए जब ये बच्चे समवेत स्वर में स्वर ताल लय के साथ बोलते हैं तो मेरी तबीयत भारी हो जाती है महाराज। तो मैं चाहता हूँ कि वो विदाई की गीत हमारे विद्यालय के बच्चे गाएं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। आपसे मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप इसकी व्यवस्था करवाएं। आपकी भावनाओं को वहां तक गुरुदेव के पास हाँ। निवेदन करने का भाव। तो ये तो हो गया, ये तो हो गया, आपने जब कह दिया तो हो गया। इसी के साथ मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे परसों के कार्यक्रम की थोड़ी तैयारी करनी है। तो मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। ओम हर अब मुनिश्री पधारेंगे, मंगल पाठ सुनिए, सब खड़े हो गए मुनिश्री। आज चैनरूप जी की भी भावना सुनी और बहुत ही बड़े लगन के साथ में विद्यार्थी को तैयार कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ये विद्यार्थी जो सामने हैं ये हीरे नगीने मोती माणक है और इनका तो कोई मूल्य समय बताएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। बहादुर कब किसी का एहसान सहते हैं, उसी को कर गुजरते हैं जो दिल में ठान लेते हैं। तो इस ग्रुप में बच्चे विद्यालय आगे बढ़ते हैं। मंगल पाठ का श्रवण करवा रहा हूँ। नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सब्ब सामूणं, एषो पंच नमोकार सब्ब पाप पणासनो, मंगलानं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्। चट्टारि शरणं पवज्जामि, अरन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। अनुव्रत अनुशासना आचार्य श्री महाश्रवण जी की जय। कृतज्ञोस्मि। कृतज्ञोस्मि। कृतज्ञोस्मि।